मुझे आज भी याद है, सिर्फ 16 साल की थी या 17 की होंगी। मुझे लड़के वाले देखने आए थे। एक फीकी सी ऑफ वाइट की सलवार कमीज़ पहन के। मुझे तो अच्छे से ओढ़नी संभालनी भी नहीं आती थी। मुझे बिठा दिया गया लड़के के पापा, लड़के की माँ और उसकी बुआ के सामने। कोई साज नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, बाल जैसे तैसे बांधे थे। जस्ट स्कूल से लौटी थी। क्लास 11 का एग्ज़ाम था। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, क्लास 11 का एग्ज़ाम था। और उस टाइम पे माँ अचानक बोल उठी, थोड़ा धूप में कम घुमा कर, धूप को अवॉइड किया कर, रंग और सांवली हो जाएगी। तुझे लड़के वाले देखने आए हैं बहुत दूर से, लड़का अच्छा है। मुझे समझ में नहीं आया उस वक्त ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि मेरी शादी होगी। पता नहीं चला, शायद ये फांसी का फंदा भी बन सकता था। लड़के के पापा बहुत अच्छे थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने मुझे देख के 91 रुपये दिए थे, इसलिए कि उसने कहा था कि वो मुझे अपनी बेटी मानेंगे। पर बेटी बनने का जो ख्वाब था, एक दिन बाद ही टूट गया जब लड़की के माँ ने दहेज की बात की। लड़की हमें बहुत पसंद है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20,000 रुपये कैश चाहिए और आप अपनी बच्ची के साथ जो चाहो वो भेज सकते हो। घर खाली है, आपकी बेटी की ही चीज़ रहेगी, आपकी बेटी ही तो यहाँ रहेगी। मुझे तब भी समझ में नहीं आया, बट थोड़ा गुस्सा आया। माँ, पैसे क्यों देने पड़ेंगे? पैसे हम क्यों दें? ये तो गैर कानूनी है ना। मम्मी ने कहा ये होता है, ऐसा आज भी होता है, कोई बात नहीं। लड़का बैंक में नौकरी करता है तो इतना चलता है। मेरे 12th के एग्ज़ाम बहुत पास। इस बीच बातचीत और बढ़ती रही। मेरा एंगेजमेंट हो गया उसी लड़के के साथ, ऐसे लड़के के साथ जो हाफ स्लीव शर्ट पहनता है सिर्फ इसलिए कि पैसे बच जाएंगे। उसकी माँ जो है वो ब्लाउज नहीं पहनती इसलिए कि घर में ही तो रहती हूँ, ब्लाउज पहनने की क्या ज़रूरत है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बताने जाऊंगी तो लंबी हो जाएगी। और ऐसे आते आते शादी के दिन बहुत पास आने लगे। सिर्फ 2 महीने बचे थे और मेरा एग्ज़ाम जो था वो ख़त्म होने वाला था। मुझे एक्साइटमेंट थी इस चीज़ की कि मैं अब कॉलेज जाऊंगी, उससे भी ज़्यादा कि मेरी शादी है। मैंने ससुराल में फ़ोन किया, उनसे पूछा कि कहाँ एडमिशन लूँ। वहाँ से रिस्पॉन्स आया, पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी, वही तो तुम्हें खाना ही बनाना है। मम्मी से बोला, मम्मी ने आपने तो कंडीशन दी थी कि मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मम्मी ने भी यही जवाब दिया, वो पढ़ने देते हैं तो पढ़ना, नहीं देते हैं तो क्या कर सकते हैं, तेरी शादी तय हुई है, तोड़ टूट ये टूटने वाली नहीं है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरे सपने, मेरा कुछ बनने का सपना, पापा की बेटी हूँ, कुछ करने का सपना, क्या होगा मेरा? मैंने ससुराल वालों को कॉल किया, उनसे पूछा कि आप मेरी पढ़ाई क्यों रोक रहे हो? अगर पढ़ाई नहीं होगी तो ये शादी भी नहीं होगी। इस एक बात से सब लोग इतने भड़क उठे कि मेरे पापा को फ़ोन करके ये नहीं बताया कि हम ये शादी तोड़ देंगे, बल्कि ये बताया कि तुम्हारी बच्ची की इतनी ज़रूरत कि हमें ऐसी बात करें। 20,000 से दहेज 50,000 में पहुंच गया। पर पापा भी समझ चुके थे
शायद ये रिश्ता गलत है, शायद कुछ गलत हो रहा है, पर क्या करें, समाज का डर। शादी टूट गई तो बदनामी होगी, बच्चे की भी शादी नहीं हुई तो। इसके बाद एक और बेटी है, उसकी भी शादी नहीं करवा पाए तो पापा चुप रहे। पर भगवान ने मेरा साथ दिया, अचानक कोई हौसला डाल दिया मेरे अंदर। मैंने साफ साफ बोल दिया, मैं ये शादी नहीं करूँगी। और उसके ही एक हफ्ते बाद लड़के के पापा की मौत, सिर्फ मेरी शादी के 17 दिन पहले। मौत इसलिए नहीं हुई थी कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था, मौत इसलिए हुई थी कि सही समय पे अस्पताल नहीं ले गया गया। इसलिए नहीं हुई थी कि वो लोग उसके पापा को एम्बुलेंस में नहीं, ट्रेन में सफ़र करा के कोलकाता लेके आ रहे थे। इस बीच उनकी मौत हो गई। ऐसे घर में मेरी शादी हो रही थी। शायद वो लोग मुझे सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन और घर के काम का मशीन बना के रखते थे। पर मेरी शादी टूट गई, मैंने तोड़ दी। वो लोग चाह रहे थे कि उसी दिन पे शादी हो। पता नहीं कोई तकियानुसी रस्में हैं जिससे ये जो रस्म रिवाज है वो किया जा सकता है। धूमधाम से ना सही, मंदिर में शादी करवाई जा सकती है, पर दहेज तो जितना मांगा था देना ही पड़ेगा। मैंने मना कर दिया और पापा ने भी देखा नहीं। पर पापा मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने ये बोल दिया कि अगर तुझे इतना ही पढ़ने का शौक़ है तो पढ़ ले, मैं तेरे कोई अब हेल्प नहीं करूँगी। अब तुझे मैं एक पैसा नहीं दूँगा। तूने पढ़ाई लिखाई के लिए हमारा नाम बदनाम कर दिया। मेरे अंदर और जिद आ गई कुछ करने की। पता नहीं वो बातें मुझे बहुत चुभने लगी। पापा ने क्यों नहीं देखा कि वहाँ मेरी क्या किस्मत होती। पर मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने भी हार नहीं मानी।